दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बिलियनर कैसे बने, आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आप बन सकते हैं। यह वीडियो मोटिवेशन जैसा हो सकता है। यदि आप जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों बिलियनर बनने का सिर्फ एक तरीका है, वह है बिजनेस। देश की सबसे बड़ी देखा जाए जॉब तो IAS है। यदि आप IAS भी बन जाते हैं तब भी आप बिलियनर यानी अरबपति नहीं बन सकते हैं। हमेशा आप घुट घुट कर जिएंगे। लेकिन बिजनेस एक ऐसी फील्ड है जहाँ से आप 5 से 10 साल में अरबपति यानी बिलियनर बन सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको लास्ट में दूंगा। दोस्तों अब मैं आपको जॉब और बिजनेस के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों जॉब में क्या होता है कि जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको कंपटीशन फेस करना होगा। जॉब में इतनी नॉलेज लेनी होगी कि बाकी लोगों को पीछे कर पाओ। आपको उन सबको पीछे करके आगे आना होता है। लेकिन बिजनेस में यदि आपको किसी टॉपिक पे थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उस नॉलेज को अप्लाई करके आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। बिजनेस में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप चाहे तो अभी शुरू कर सकते हैं और इसमें पैसे भी देखा जाए तो अनलिमिटेड कमा सकते हैं। लेकिन यदि आप जॉब करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको एक क्वालिफिकेशन और एक अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंपटीशन से फाइट करना होगा। यदि आप कंपटीशन में आगे निकल भी जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन पीछे कर सकता है। और यदि आप एक एज लिमिट के अंदर जॉब नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको जॉब भी नहीं मिल पाएगा। यदि आपकी सैलरी देखा जाए, यदि आपकी जॉब लग भी जाती है तो आपकी सैलरी बहुत लिमिट होगी। लेकिन सबसे दिक्कत यही है भाई कि जॉब लग भी तो नहीं रहा है। अभी कुछ साल पहले देखा जाए रेलवे में जॉब निकली थी। 2.8 करोड़ लोगों ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। जो वैकेंसी थी केवल 90,000 के लिए थी। ऐसे बहुत से जो फॉर्म निकलते हैं उनकी सीटें बहुत कम होती हैं और फॉर्म को अप्लाई करने की संख्या कई लाखों करोड़ों में होती है। मान लीजिए 90,000 नौकरी मिलेगी और बाकी 1 करोड़ से प्लस लोग बेरोजगार रह जाएंगे। अब एक IAS को ही देख लीजिए। IAS का फॉर्म भरने के लिए देखा जाए तो इस बार 1011 फॉर्म निकले थे और उस फॉर्म को फिल करने के लिए करीबन 10 लाख से प्लस लोगों ने फॉर्म को फिल किया था। यानी देखा जाए तो यदि IAS में निकलने का चांस देखा जाए तो 0.01% है। लेकिन लोग लगे हुए हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोस्तों जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वह स्कूल किसी बिजनेसमैन का था। जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं वह भी देखा जाए तो बिजनेसमैन का था और वह बुक लिखकर पब्लिश किया पैसे कमाने के लिए। यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर IAS की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो उसका भी मालिक देखा जाए तो खुद SSC को क्रैक नहीं किया और खुद IAS को क्रैक नहीं किया, लेकिन वह कोचिंग दे रहा है। क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? ये सब बिजनेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं बेटा पढ़ो जॉब लग जाएगी। यदि जॉब इतनी अच्छी चीज होती तो भाई वो खुद न कर लेता, लेकिन वह बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यदि IAS की तैयारी करने का सोचा होगा तो रोमन सैनी का नाम सुना होगा। 2014 में इन्होंने IAS टॉप किया था और उस समय IAS टॉप करने में सबसे कम एज के व्यक्ति थे। 2016 में उन्होंने इस पद को छोड़ दिया और उसके बाद अपना एक YouTube चैनल चलाते हैं। उनकी एक वेबसाइट है और एक ऐप भी है। पूरी कंपनी बिल्ड कर चुके हैं। सिर्फ 2 साल बाद रिजाइन कर दिया बिजनेस करने के लिए। मेरे नजदीक में एक स्कूल है और उसका जो मालिक है वो 10th पास है, जबकि उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है PhD कर रखा है। इसका मतलब है एजुकेशन मैटर नहीं करता है। सोच कर देखिए उस कॉलेज का जो मालिक है 10th के बाद बिजनेस शुरू करा। सोच कर देखिए उसका कॉलेज का जो मालिक है 10th के बाद बिजनेस करना शुरू किया और वह बिजनेस करके इतना आगे बढ़ गया कि यह कॉलेज शुरू कर दिया। उसके अंदर एक प्रिंसिपल रखा जिसने PhD कर रखी है और वह प्रिंसिपल ने क्या किया, 10th बाद 12th किया, बैचलर की, उसके बाद मास्टर, फिर उसके बाद PhD डिग्री ली। यानी 10 साल उसने लगा दिया PhD करने में। और वह जो मालिक था 10th के बाद उसने बिजनेस शुरू किया और वह मालिक बन गया और प्रिंसिपल 10 साल मेहनत करने के बाद कर्मचारी बन गया। यदि आप सही से माइंड को अप्लाई करेंगे तो बिलियनर यानी अरबपति बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।